ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं प्रणवतां संसारसारं मुझनां सदां सन्तं हृदयं नमामि। ओम नमस्कार मित्रों, अभी हमने कथा सुनी थी दोहा संख्या 120 तक, क्योंकि वहाँ पर रामचरितमानस का एक विश्राम आया था। दोहा संख्या 120 है। ही हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविध उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले कि देखिए अब सोरठा है कि सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भूषुंडी वखान सुना बिहग नायक गरुण। कि है पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने उसको सुना। कि भगवान भोले बाबा बोले कि अब मैं कथा सुनाता हूं कौन सी, कि जो कागभूषण जी ने जो कथा सुनाई थी, किसको? पक्षियों के राजा गरुड़ जी को। और सो संवाद उदार जय विधि भा आगे कहब, और सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र यानी पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मत अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। श्री हरि के गुण नाम तथा कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। कि सुन गिरिजा और हरि चरित सुहाए, और विपुल विशद निगमागम गाए। और हरि अवतार हेतु जही होई, और इद में थम कह जाए न सोई। कि है पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारणवश यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं कि प्रभु का अवतार लेने के लिए, और ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। यानी प्रभु, जैसे माता पार्वती ने पूछा था कि मैं श्री रघुवीर भगवान श्री राम ने मनुष्य का शरीर क्यों ग्रहण किया, तो बताया भोले बाबा ने कि प्रभु के अवतार की कोई निश्चित कारण नहीं होता है, वो किसी भी कारण से अवतार ले सकते हैं। और कुछ कारण तो ऐसे भी होते हैं जो हम लोग नहीं जान सकते, और उन्होंने अवतार लिया। और रामो अतर्क और बुद्धि मन बानी, और मत हमारे अस सुनहि सयानी। और तदपि संत मुनि वेद पुराना, और जैसे कछु कहीं स्वमति अनुमाना। हे शयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं सुनो।
कि तस्मै समुखी सुनावहु तो ही समुझि परई जैसे कारण मोही। और जब जब होए धर्म कै हानि बाढ़ै असुर अधम अभिमानी। और कहा कि और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं कि जब जब धर्म का ह्रास होता है या धर्म को चोट पहुंचाई जाए और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और करहि अनीत जाय नहीं बरनी सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। और तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारि थापहि सुरन और राखे नुज श्रुति से तू और जग विस्तारहि बिसद जस राम जन्म करे हेतु। अर्थात कि असुर मारे थापै सुरन, यानी राक्षसों का वध करके ये असुरों को मारकर देवताओं की स्थापना करते हैं और अपने स्वस्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। भोले बाबा ने कहा कि कोई उनका मनुष्य शरीर धारण करने के लिए कोई निश्चित नहीं क्या कारण हो, लेकिन हाँ एक कारण अवश्य है कि जब जब होए धर्म कै हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी। कि जब जब धर्म की हानि होती है, ह्रास होता है, तब भगवान मनुष्य रूप में मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। और सोई जस गाए भगत भवतरहि कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। और राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्ति के हितों के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। और जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुन सुमति भवानी। और द्वार पाले हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। फिर भी भोले बाबा ने कहा कि हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों के विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, यानी भगवान के दो द्वारपाल हैं, बहुत प्रिय हैं, जिनका नाम है जय और विजय, जिनको सब कोई जानता है। और विप्र श्रापुते दूनों भाई तामस असुर देह तिन्ह पाई। और कनक कशिपु अरु हाटक लोचन
जगत विदित सूर्य पति मद मोचन। और उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण यानी सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। यानी उन्हें सनकाद ऋषि ने श्राप दिया था दोनों भाइयों का, जिससे वो राक्षस हो गए थे। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। ये भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय। उनको सनकाद ऋषि ने श्राप दिया था। अब ये क्या दिया था इसकी कथा मुझे नहीं जानकारी है विस्तार से, और ये तो विद्वान ही कोई बता सकते हैं। बहरहाल वही जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में पैदा हुए। और विजयी समर वीर निख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होय नर हरि दूषर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुयस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 यानी शुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह का रूप धारण करके उसका वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाए महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते शो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतों की जय। अब हम अपनी पानी को यहीं विराम देते हैं। अब कथा यहाँ से कुछ शुरू होती है, और जैसा कि भगवान भोले बाबा पार्वती जी को बता रहे हैं कि एक कारण ये था कि जय विजय को सनकाद ऋषि का श्राप लगा, जो अभी हम सुन चुके हैं। जब उनका वध हुआ तो वही दोनों भाई जय और विजय हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में जब उनका वध हुआ तो वो रावण और कुंभकर्ण जाके उत्पन्न हुए। ये कथा हम आगे एपिसोड में सुनेंगे, और हम आपसे विनम्र आग्रह करेंगे कि प्लीज़ इस रामचरितमानस को हिंदुस्तान क्या विश्व के हर मोबाइल में पहुंचना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। और हम जानते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग अवश्य करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।